हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 4 और इसमें लिख दीजिएगा ऑन सॉल्विंग हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 4 ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन। म्यू से म्यू कैंसिल कर दीजिएगा, दीजिएगा du ओवर डी थीटा होल स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर को राइट में ले जाइएगा तो माइनस का आ गया, ये यू स्क्वायर राइट में चला गया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें यहीं पर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको इसे आर में बदलना पड़ेगा। दो तरीके के सवाल हैं, एक तो है इंटीग्रेशन एज इट इज के और एक है जिसमें आपको आर में बदलना पड़ेगा, जो आर्टिकल में सिखाया था। u की वैल्यू 1/r होती है और du ओवर d थीटा की वैल्यू -1/r स्क्वायर dr ओवर d थीटा होती है। तो देखो बेटा 12 का फार्मूला लगाना है इसमें, या 2 पावर है या 3 पावर है या 4 पावर है, तो इस गेटअप में इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम r थीटा में बदल ले रहे हैं। तो लिख दीजिएगा कन्वर्टिंग इट टू r थीटा, कन्वर्टिंग इट टू r थीटा, ये दोनों फार्मूले लिख दीजिएगा। u इक्वल्स 1/r and du over d theta equals -1/r square dr over d theta, दोनों वैल्यूज में रख दीजिएगा। R4 को राइट में भेज दीजिएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर कैंसिल, इसमें 4 पावर कैंसिल, इसमें 2 पावर कैंसिल, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। को एक साथ लिख दिया है, माइनस कॉमन निकाल करके v स्क्वायर अलग। ये वाली वैल्यू ध्यान से सुनेंगे, प्लस में भी ली जाती है माइनस में भी ली जाती है, जो रिजल्ट प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग ली जाती है। तो लिखिएगा यूजिंग साइन ऑफ SIGN, बोर्ड पर लिखा है साइन ऑफ कन्वेंशन मेथड, using sign of convention method, और ये लिख दीजिएगा बोर्ड पर लिखा है साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा के लिए पॉजिटिव, कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा के लिए नेगेटिव। इसे साइन ऑफ कन्वेंशन मेथड कहते हैं। अगर आपको जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें साइन टेन और सेक आ रहे हैं तो प्लस का लेना है, और कॉस कॉट और कॉसेक आ रहे हैं तो माइनस का लेना है। तो हमें क्या रिजल्ट प्रूव करना है, देखो कॉस में, तो इसलिए माइनस का साइन लगा दीजिए। इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस में स्क्वायर रूट b माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, दो लाइन और लिखनी है, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। लिख दीजिएगा सेपरेटिंग द वेरिएबल, separating the variable,
वेरिएबल सेपरेट कर दीजिएगा और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिएगा, थीटा वाले अलग आर वाले अलग। इसे अपॉन में ले गए, डी थीटा को राइट में ले गए। इंटीग्रेशन करने 12th क्लास का फार्मूला cos इनवर्स r माइनस ए अपॉन थीटा r माइनस ए अपॉन बी इक्वल्स थीटा प्लस c2। दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे जब r की वैल्यू a प्लस बी है तब थीटा की वैल्यू 0 है, तो थीटा की जगह 0 रख रहे हैं और r की वैल्यू a प्लस बी रख रहे हैं, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो cos इनवर्स 1 आ जाएगा और थीटा की वैल्यू 0, तो लिख दीजिएगा cos इनवर्स 1 इक्वल 0 प्लस c2। cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है तो c2 की वैल्यू 0 आ गई है, वापस इसमें रख दीजिएगा। ये बन गया r माइनस ए अपॉन बी इक्वल्स कॉस थीटा, r माइनस ए इक्वल बी कॉस थीटा और a को भी राइट में आप भेज दीजिएगा, तो r इक्वल बी ए प्लस बी कॉस थीटा। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आप लोग इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते हैं, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। तो लिख दीजिएगा आपकी सेंटेंस, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। इट इज required equation of central orbit। जो मेथड 2 के क्वेश्चन हैं वो एग्जैक्टली सेम है, हर क्वेश्चन में डमी वर्किंग आपको करनी है, बस उसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस हैं। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बच्चे बंद नहीं करने हैं, अभी थोड़ा सा और सीखना है। 2 तरीके के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको वेलोसिटी नहीं दी जाएगी और कुछ में वेलोसिटी दी जाएगी। अगर वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दे दी जाए जैसे ये है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दी जाती है तो आपको कंडीशन दी जाएगी, तो आपको इन फार्मूलाज का यूज करके वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इन फार्मूलाज का कैसे यूज करते हैं ये और हम आपको सिखाना चाहते हैं, तो इसका यूज करने के लिए एक क्वेश्चन और सिखाते हैं हम आपको जिसमें वेलोसिटी निकालना हम आपको सिखाएंगे। बाकी काम तो ये रहेगा, ये हर क्वेश्चन में आपका सेम चलेगा। तो हेडिंग डाल दीजिएगा नोट और उसमें लिख दीजिएगा इफ वेलोसिटी इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम if velocity is not given in the problem, find it, then repeat the same process. Find it, then रिपीट द सेम प्रोसेस। किस तरीके से इसे फाइंड करते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा मेथड टू फाइंड वेलोसिटी। मेथड टू फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालने का तरीका आपको सिखाते हैं, बाकी काम वही रहेगा। तो एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा पेज 173, इसमें वेलोसिटी निकालने का टेक्निक आपकी समझ में आएगा। A particle moves with a central acceleration which varies inversely as the cube of distance. लिखिएगा given that f is proportional to 1 upon r cube।
कहते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, it varies inversely as the cube of distance, डिस्टेंस की 3 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदल दो तो f निकल गया। इक्वेशन नंबर 1, if it be projected from an x at a distance a, तो r इक्वल से ओरिजिन, तो थीटा इक्वल 0, x है तो du ओवर डी थीटा इक्वल 0। उसी तरीके की कंडीशंस हो गई, हर क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन है। विद ए वेलोसिटी v, कितना है v, विच इज अंडर रूट 2 टाइम्स, तो अंडर रूट 2 इंटू वेलोसिटी इन ए सर्किल ऑफ रेडियस a, ये दे रखा है। वेलोसिटी डायरेक्ट ना दे करके ये सेंटेंस दे दिया है, तो ये निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी सर्किल कह रहे हैं तो पहले नंबर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी कहते तो दूसरे नंबर का फॉर्मूला लगाते, वेलोसिटी फ्रॉम सेंटर कहते तो तीसरे नंबर का। बस 3 ही फॉर्मूले हैं, तो पहले नंबर का लगाने जा रहे हैं। तो लिख दीजिएगा, इस तरीके से लगने हैं फॉर्मूला है, v1 स्क्वायर इक्वल AFA। तो AFA तो म्यू अपॉन ए क्यू, यहाँ से रखी जाएगी वैल्यू। ये FR की है तो FA म्यू अपॉन ए क्यू, तो म्यू अपॉन ए स्क्वायर आ गया। तो v1 का आंसर आ गया स्क्वायर रूट म्यू अपॉन ए। इसका नंबर डाल दीजिएगा 4। तो दीजिएगा पुट इन 3 में रख दीजिएगा। तो ऐसा करने से v की वैल्यू आ गई आपकी। पिछले क्वेश्चन में यही v आपको डायरेक्ट दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में यह v आपको कैलकुलेट करना पड़ा। कहते हैं रिजल्ट प्रूफ करके दिखाइएगा। क्या प्रूफ करना है, लिखिएगा प्रूफ सेंट्रल ऑर्बिट इज ये आपको प्रूफ करना है। तो फिर से कॉस वाला रिजल्ट प्रूफ करके दिखाना है। फिर से यही सेंट्रल ऑर्बिट का फॉर्मूला, फिर से f की वैल्यू, फिर से इनिशियल कंडीशन, फिर से वही रिजल्ट उसी तरीके का, और फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और फिर से साइन ऑफ कन्वेंशन में माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉस का रिजल्ट प्रूफ करके दिखाना है। तो बाकी वर्क वही है सेम आपका। तो आप इसकी आज प्रैक्टिस करिएगा, कल हम आपको मेथड नंबर 3 सिखाएंगे। थैंक यू। कंफर्म